EPS 95 पेंशन स्कीम। बुढ़ापे में नियत काम है EPS 95 स्कीम। जानिए इस मिनिमम पेंशन योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं। हर नौकरी पेशा की सैलरी का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाते में जमा होता है। अगर आप EPFO के खाता धारक हैं तो आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की EPS 95 स्कीम की जानकारी जरूर होनी चाहिए। ये स्कीम साल 1995 से लागू है और वे सभी कंपनियों इस स्कीम के तहत आती है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत है। इस स्कीम के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी हर महीने पेंशन की सुविधा मिलती है। EPFO की EPS स्कीम के तहत 1 सितंबर 2014 के बाद सभी पेंशनरों को कम से कम 1000 रुपये की पेंशन मिलती है। यह पेंशन 58 की उम्र के बाद मिलनी शुरू होती है। इस स्कीम के फायदा केवल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाता धारक को ही मिल सकती है। EPFO सब्सक्राइबर की सैलरी का एक हिस्सा है, हर महीने EPFO के खाते में जमा होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपने कम से कम 10 साल तक नौकरी जरूर की हो। 58 की उम्र के बाद आपको पेंशन की राशि मिल सकती है। वही 50 साल की उम्र के बाद आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कम ब्याज दर अपने PF खाते से पैसे निकाल सकते हैं। EPS 95 स्कीम के तहत अगर किसी पेंशन होल्डर्स की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को फैमिली पेंशन का लाभ मिलता है। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु नौकरी के दौरान ही हो जाती है तो उसके परिवार को 6 लाख रुपए का लाभ मिलता है। वही EPS 95 स्कीम के तहत अगर पेंशन होल्डर का कोई परिवार नहीं है तो EPS स्कीम के तहत नॉमिनी को जीवन भर पेंशन का लाभ मिलता है। वही अगर अपने 10 साल की नौकरी पूरी नहीं की है तो आप 58 साल के बाद PF खाते से पूरे पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हर महीने पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के बदलाव किया है। अब आप रिटायरमेंट से 6 महीने पहले ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा पूरी राशि निकाल सकते हैं। श्रम मंत्रालय से EPFO से यह सिफारिश की है कि अगर किसी सदस्य की नौकरी 6 महीने से भी कम वक्त बचा हो तो ऐसे में कर्मचारी को पूरे पैसे निकालने की सुविधा मिलनी चाहिए।